A very good morning, all of you. How are you? I hope you will be fine at your home. Today we will discuss about the point mentioned above from the very beginning of the page. Wheatstone bridge, Kirchhoff's law and potentiometer. तो इस बार एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि लास्ट हमने क्या पढ़ा था. लास्ट हमने पढ़ा था द टेम्परेचर डिपेंडेंस एंड करंट डेंसिटी, फिर उसके बाद इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल, पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, तो ये एक बार रिकॉल हो गया. नाउ आज हम पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज, किरचॉफ्स लॉ एंड पोटेंशियोमीटर. तो जो सबसे पहले टॉपिक है मैं ले रहा हूँ किरचॉफ्स लॉ, जिसके दो लॉज हैं. किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ क्या बोलता है ये? इट स्टेट्स दैट द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट मीटिंग एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज ऑलवेज ज़ीरो. ये बोलता है कि द एल्जेब्रिक सम किसका? करंट का. किसी पॉइंट पर बहुत सारे करंट मिल रहे हैं, सपोज़ कीजिए I1, I2, I3, I4. उनका जो एल्जेब्रिक सम है, यानी समीशन ऑफ I1, I2, I3, I4, I5 इज इक्वल्स टू ज़ीरो. ओके, और जहाँ पर वो मीट करते हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं जंक्शन. वेयर टू और मोर करंट मीट्स एट द नोड और द टर्मिनल और वी कैन से पॉइंट, तो उस पॉइंट को हम जंक्शन बोलते हैं. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ जंक्शन रूल. इसको हम बोलते हैं जंक्शन रूल. इस जो फर्स्ट लॉ है इसको हम जंक्शन रूल बोलते हैं. इसकी एक बार थ्योरी देख लेते हैं कि कैसे काम करता है ये फर्स्ट लॉ. कंसीडर अ पॉइंट ओ. ये पॉइंट आपको नज़र आ रहा है. इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, at which current I1, I2, I3, I4, I5 are flowing through 5 conductors in directions as shown. आप मान लिया कि एक पॉइंट है जिसमें करंट I1, I2, I3, I4 एंड I5 और डिफरेंट कंडक्टर्स में, 5 कंडक्टर्स में या वायर्स में फ्लो कर रहा है, और उनके डायरेक्शन आप देख सकते हैं. यहाँ पर जो एरो बाहर की तरफ जा रहा है यानी अवे फ्रॉम द जंक्शन, और जो एरो अंदर की तरफ आ रहा है, ओरिजिन की तरफ आ रहा है, उसे टुवर्ड्स द जंक्शन बोलेंगे. नाउ द करंट इन अ कंडक्टर टुवर्ड्स द जंक्शन ऑफ अ कंडक्टर्स इज़ टेकन एज पॉजिटिव. मान लिया हमने कि जो करंट जंक्शन की तरफ आ रहा है उसको पॉजिटिव मान लिया, एंड द करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, जो करंट जंक्शन के अपोजिट फ्लो कर रहा है उसको हमने नेगेटिव मान लिया. ये कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट है. ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप अपने हिसाब से ये भी मान सकते हो कि जो करंट टुवर्ड्स द जंक्शन आ रहा है, जिस करंट की डायरेक्शन टुवर्ड्स द जंक्शन है, वो नेगेटिव मान सकते हो, और जो बाहर निकल रहा है जंक्शन के वो पॉजिटिव मान सकते हो. तो यहाँ पर मैंने जो इनवर्ड यानी जो करंट के जंक्शन के टुवर्ड्स जो फ्लो कर रहा है उसको मैंने पॉजिटिव माना है, और जो आउटवर्ड्स यानी अवे फ्रॉम द जंक्शन इसको मैंने नेगेटिव माना है. ओके, तो इट इज़ अ फॉर कन्वेंशनल रूल. एक इसको ज़रूरी नहीं है कि ये फंडामेंटल है, आप उसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं. ओके, सो मैंने यहाँ पर इस तरीके से करंट माना है कि सो करंट I4 एंड I1 फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन, तो ये एट O, तो टेक इन एज अ पॉजिटिव, जैसे मैंने यहाँ पर माना है, इसको पॉजिटिव माना है क्योंकि टुवर्ड्स द जंक्शन है. वाइल I5, I2, I3 ये अवे फ्रॉम द जंक्शन फ्लो कर रहे हैं, तो उसको मैंने नेगेटिव माना है. तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स रूल द एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑल द करंट्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो. यहाँ पर हम डायरेक्शन लिख देते हैं. डायरेक्शन क्या?
I1 एंड I4 इज़ पॉजिटिव और बाकी सब नेगेटिव हैं, तो यहाँ साइन लगाना ज़रूरी है। I2 प्लस माइनस I2 वो I1 प्लस माइनस I2 प्लस माइनस I3 प्लस I4 प्लस माइनस I5। तो यहाँ बताया था मैंने कि I1 और I4 की वैल्यू पॉजिटिव थी, बाकी सब की वैल्यू नेगेटिव थी। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे कुछ इस तरीके से, I1 माइनस I2 माइनस I3 प्लस I4 माइनस I5। और इसकी एक ट्रिक भी है, बड़े आसानी से आप निकाल सकते हैं। द करंट फ्लोइंग टूवर्ड्स द जंक्शन इज इक्वल्स टू द करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, यानी जो करंट जंक्शन की तरफ आ रहा है इज इक्वल्स टू द करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। जैसे कि मैंने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से देख लीजिए कि I1 प्लस I2 जंक्शन की तरफ आ रहे हैं, ये करंट इज इक्वल्स टू I2 प्लस I3 प्लस I5 ये जंक्शन की अवे आ रहे हैं, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट। नाउ किरचॉफ सेकंड लॉ क्या बोलता है? किरचॉफ सेकंड लॉ, इट स्टेट्स दैट एनी क्लोज्ड पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, कोई भी क्लोज्ड पाथ मीन यहाँ पर विच फ्लोइंग अ करंट, अ सर्किट विच इज फ्लोइंग करंट फ्लो कर रहा है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द EMF, यानी EMF का जो एल्जेब्रिक सम है is equal to the algebraic sum of the product of the resistance, means current into resistance का product which is equals to sum of the EMF। ओके, तो ये एक रूल है, रेजिस्टेंस एंड करंट यानी रेजिस्टेंस एंड करंट का प्रोडक्ट फ्लोइंग थ्रू दैम, इनके अंदर फ्लो कर रहा है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ लूप रूल, उसको बोलते हैं हम लूप रूल, क्योंकि ये एक लूप में फ्लो करता है। दिस लॉ इज़ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी जितनी एनर्जी हमने दी उतनी एनर्जी हमें वापस मिली है। एनर्जी कैन नादर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन कन्वर्ट इनटू वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म, यानी एनर्जी कंजर्व रहती है इसमें। एक्सप्लेनेशन पार्ट देख लीजिए इसका। कंसीडर अ क्लोज्ड सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट ABCA, यहाँ पर अपर ट्राइंगल देख लीजिए, अगर मैथमेटिकल में समझाएंगे, अपर ट्राइंगल में ABCA है इधर, कंटेनिंग 2 सेल्स, यहाँ पर 2 सेल्स हैं, कौन कौन से, E1 एंड E2, जिनका कि EMF E1 है और E2 है, एंड 5 रेजिस्टेंस हैं, कौन कौन से, सॉरी एक बार मैं दोबारा, एक कंसीडर क्लोज लूप इलेक्ट्रिकल सर्किट ABCD, ये पूरा एक रेक्टेंगुलर लूप है। ABCD कंटेनिंग 2 सेल्स है, जिसके अंदर 2 सेल्स है, E1 एंड E2 सेल्स, जिनका कि EMF E1 एंड E2 है, एंड 5 रेजिस्टेंस इसके अंदर, 5 रेजिस्टेंस R1 R2 R3 R4 एंड R5 एज शोन इन फिगर, जैसे फिगर में शो कर रहा है। लेट अस अडॉप्ट द फॉलोइंग साइन कन्वर्शन। अब ज़रूरी नहीं है आप, मैंने एंटी क्लॉकवाइज को यहाँ पॉजिटिव माना है, आप क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान सकते हैं, ठीक है। तो इससे पहले मैं डायग्राम समझा दूँ मैं आपको, व्हाट इज़ द डायग्राम। ये जो डायग्राम कह रहा है, यहाँ E1 से करंट फ्लो कर रहा है, तो मैंने यहाँ पर जो R1 के अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है I1, R3 के अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है I3, R2 के अक्रॉस I2, R5 के अक्रॉस I5 एंड R4 के अक्रॉस I4। यहाँ पर जो सारे करंट्स हैं वो बैटरीज के अकॉर्डिंग है। यहाँ देख लीजिए कि E1 से करंट गया, देन E2 से गया I4, और वापस I2 किस में आया, E1 के नेगेटिव टर्मिनल में, और I3 E2 के नेगेटिव टर्मिनल में आया। और I4 एंड I5 वो वापस E2 या E1 के नेगेटिव टर्मिनल में जाएंगे। सो दिस इज़ द कंजर्वेशन ऑफ करंट। ओके, तो अब हम बात करते हैं साइन कन्वर्जन की। नाउ द करंट फ्लोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज़ पॉजिटिव, यानी जो करंट एंटी क्लॉकवाइज यानी एंटी क्लॉकवाइज में जो डायरेक्शन फ्लो कर रहा है वो पॉजिटिव मानते हैं। और द EMF ऑफ अ सेल इज टेकन पॉजिटिव इफ़ इट सेंड करंट्स इन द सर्किट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ पर देख लीजिए E1 और E2 जो करंट एंटी क्लॉकवाइज में करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब करंट फ्लो कर रहे हैं, उनको उन EMF को हमने माना है व्हाट, पॉजिटिव, और अदरवाइज
अगर क्लॉकवाइज हो जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इफ़ द करंट ड्यू टू द सेल फ्लो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन, अब देख लीजिए E1 में करंट फ्लोज इन एंटी क्लॉकवाइज, तो E1 पॉजिटिव हो जाएगा, और E2 फ्लोज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज क्यों होगा, एक बार दोबारा देख लीजिए। अगर हम लूप इसको लेते हैं ABCA, तो इसके अकॉर्डिंग E2 का जो करंट होगा वो क्लॉकवाइज हो जाएगा, वाइल E1 का एंटी क्लॉकवाइज है, तो इस वजह से E1 पॉजिटिव एंड E2 नेगेटिव। ओके, नाउ तो टोटल EMF ऑफ द क्लोज्ड पार्ट ऑफ ABCA which is equals to E1 plus minus E2 is equals to E1 minus E2. Now direction of current in closed part of ABCA, I1 and I2 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो पॉजिटिव, और I3 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो नेगेटिव। ये देख लेंगे दोबारा से फिगर ABCA, I1 एंटी क्लॉकवाइज, I2 एंटी क्लॉकवाइज, और I3 जो आ रहा है वो क्लॉकवाइज है। अगर हम इसको घुमाएंगे, सपोज कीजिए कि इसको राउंड किया I3 को, तो ये क्लॉकवाइज होगा, दैट इज वाई I3 टेकन टू बी नेगेटिव। नाउ अकॉर्डिंग टू द रूल, द प्रोडक्ट ऑफ द करंट एंड द रेजिस्टेंस इक्वल्स टू द EMF ऑफ द सर्किट, सम ऑफ द EMF ऑफ द सर्किट। तो I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस माइनस I3 R3 इज इक्वल्स टू, सॉल्व कर लेंगे, I1 R1 प्लस I2 R2 माइनस I3 R3, और ये किसके इक्वल है, E1 माइनस E2 इज इक्वल्स टू I1 R1 प्लस I2 R2 माइनस I3 R3। सिमिलरली इन अ क्लोज्ड लूप पार्ट ऑफ ABCDA, यानी पूरा निचला वाला, दिस वन, दिस पार्ट ADCA, द लोअर वन, देन ये हो जाएगा हमारा E2 इज इक्वल्स टू I3 R3 प्लस I4 I4 प्लस I5 R5, देन E2 यहाँ पर क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, I3 भी एंटी क्लॉकवाइज है, I4 भी एंटी क्लॉकवाइज है, और I5 करंट भी एंटी क्लॉकवाइज। दैट इज़ वाई इसमें सब एंटी क्लॉकवाइज है, इस वजह से कोई नेगेटिव साइन नहीं आएगा। नाउ Wheatstone bridge, what is a Wheatstone bridge? It is one of the accurate arrangement of for measuring an unknown resistance। ये एक ऐसा अरेंजमेंट है जिससे हम एक अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर थ्योरी में देख लेते हैं, 4 रेजिस्टेंस PQX PQRX are connected to a form of quadrilateral PQRX. A galvanometer G and A taping key 1 called galvanometer key are connected between B और D, यानी B और D टर्मिनल के बीच में एक गैल्वेनोमीटर है जिसके अंदर एक की है, की 1। देन वाइल बैटरी ऑफ EMF, जिसकी EMF की नेम है E, एंड वन वे की, यानी एक साइड की है, की 2 कॉल्ड बैटरी की, आर कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट्स A और C। आप देख सकते हैं A और C के बीच में कनेक्टेड है, एज शोन इन फिगर। यूजुअली रेजिस्टेंस P एंड Q आर रेशियो आर्म्स, आर नो रेजिस्टेंस, यानी P और Q इनको रेशियो आर्म्स बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं मैं बता देता हूँ अभी। आर नोन रेजिस्टेंस, ये पहले से ही इनकी वैल्यू हमें मालूम होती है। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर इज सो एडजस्टेड, यानी आर की रेजिस्टेंस की ऐसी वैल्यू एडजस्ट की जाती है ऑन प्रेसिंग की 1, जब हम की 1 को प्रेस करते हैं, ऊपर वाला जो गैल्वेनोमीटर के साथ में अटैच्ड है। इट गिव्स नो डिफ्लेक्शन, यानी कोई करंट नहीं फ्लो करता। इट इम्प्लाइज दैट 2 पॉइंट्स BD आर एट सेम पोटेंशियल। सेम पोटेंशियल का मतलब क्या है, इनके बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, यानी कोई वोल्टेज नहीं होगा। यानी अगर सेम पोटेंशियल पे, यानी बी भी पॉजिटिव और डी भी पॉजिटिव, तो देयर इज अ नो पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ पर करंट फ्लो नहीं होगा। इन सच अ केस व्हीटस्टोन ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड, और इस केस में व्हीटस्टोन ब्रिज आर सेड टू बी बैलेंस्ड। फॉर बैलेंस्ड ब्रिज इट कैन बी प्रूव दैट P अपॉन Q इज इक्वल्स टू R अपॉन X। नाउ अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। लेट I बी द
करंट इन द मेन सर्किट। यहाँ पर एक बार मैं डायग्राम, और आई एक मेन करंट है जो सर्किट के अंदर फ्लो कर रहा है एट अ पॉइंट ए पॉइंट में, से करंट इक्वल टू I1। I1 कहाँ फ्लो कर रहा है? फ्लोज थ्रू रेजिस्टेंस P। I1 किस रेजिस्टेंस में फ्लो कर रहा है? P में। एंड द रेस्ट ऑफ द I माइनस I2, यानी जो करंट फ्लो हुआ I माइनस I1 इज इक्वल्स टू I2 फ्लोज थ्रू द रेजिस्टेंस R2, यानी R के अंदर R2 रेजिस्टेंस फ्लो कर रहा है। व्हेन द ब्रिज इज इन बैलेंस स्टेट, तो पॉइंट B एंड D आर एट सेम पोटेंशियल, ठीक है, सेम पोटेंशियल में होगा, एंड देयरफॉर नो करंट विल फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर, दैट इज करंट I1 विल फ्लो एज सच एज Q वाइल थ्रू X एट एनी पॉइंट C। यानी जो करंट फ्लो कर रहा है मीन्स I1 P के अक्रॉस भी फ्लो करेगा और Q के अक्रॉस भी फ्लो करेगा। लाइकवाइज I2 R के अक्रॉस भी फ्लो करेगा और X के अक्रॉस भी फ्लो करेगा, क्योंकि इसके अंदर नहीं जाएगा गैल्वेनोमीटर के अंदर। ओके, सो दिस इज द पॉइंट। नाउ द करंट थ्रू रजिस्टर X एड अप सो दैट टू सेंड टू टोटल करंट I थ्रू द सर्किट। तो लास्ट में क्या हो जाता है, ये जब ऐड हो जाते हैं, जो लास्ट में इस टर्मिनल पे आते हैं, लास्ट में देखिए I1 और I2 लास्ट वाले टर्मिनल में, Q और X रेजिस्टेंस, तो ये वापस I में हो गया। दैट इज टोटल करंट I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू I। नाउ अब एक बार दोबारा देख लेते हैं। लेट VA, VB, VC एंड VD बी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ पॉइंट्स VA, A, B, C, D, यानी VA, VB, VC एंड VD बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट्स A, B, C, D। एक पोटेंशियल डिफरेंस है। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस एट P, यानी P रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? VA माइनस VB इज इक्वल्स टू I1P, ये फर्स्ट हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R, यानी VB माइनस VC, तो I1Q। देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस X, दैट इज VA माइनस VD इज इक्वल्स टू I2R एंड VD माइनस VC इज इक्वल्स टू I2X। नाउ when the bridge is said to be in balanced state, no current flows through the path between, हमें मालूम है कि कोई करंट फ्लो नहीं करेगा B एंड D के बीच में। पॉइंट B एंड D आर एट सेम पोटेंशियल, तो हम मान लेते हैं VB इज इक्वल्स टू VD। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड को उठा के देखिए, VA इज इक्वल्स टू VB इज इक्वल्स टू I2R। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी हमने किसकी? VD इज इक्वल्स टू VB, तो VA इज इक्वल्स टू VB हो गया I2R। देन VB इज इक्वल्स माइनस VC इज इक्वल्स टू I2X। अब VD यानी इक्वेशन 4 को हमने पुट कर दिया, VB माइनस VC एज अ VB इज इक्वल्स टू VD। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 5, इक्वेशन देखिए फर्स्ट एंड 5 दोनों सेम है। VA माइनस VB इज इक्वल्स टू I1P और VA माइनस VB इज इक्वल्स टू I2P, तो ये हो गया I1P इज इक्वल्स टू I2R। ये 7th इक्वेशन हो गई। और फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 6, 2 और 6 देखिए, VB माइनस VC इज इक्वल्स टू I1Q एंड VB माइनस VC इज इक्वल्स टू I2X, तो इक्वेट कर दीजिए I1Q इज इक्वल्स टू I2X। देन ऑन डिवाइडिंग 7th एंड 8th, ये हो गया P अपॉन Q इज इक्वल्स टू R अपॉन X। नाउ इफ वी नो द वैल्यू ऑफ P, Q, R, अगर हमें तीनों की वैल्यू मालूम है, दैन द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस X कैन बी फाउंड। तो यहाँ पर हमें X की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नाउ मेरिट्स ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इट इज़ अ नल मेथड बिकॉज जो बीच में जो लूप है गैल्वेनोमीटर का, ये पोटेंशियल डिफरेंस सेम होते हैं, तो इनका रेशियो बैलेंस होता है, दैट इज़ वाई इज कॉल्ड नल मेथड। Therefore, the measurement of resistance made by this method is not affected by internal resistance. जो इनका जो external resistance है, which is not affected by internal resistance of the battery used. जो बैटरी इसमें यूज होती है तो internal resistance इफेक्ट नहीं करता। As no measurement of currents or potential difference is involved, the measurement are not affected. क्योंकि इसमें कोई मेजरमेंट, करंट का मेजरमेंट नहीं होता और पोटेंशियल डिफरेंस का मेजरमेंट नहीं होता, तो दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट अफेक्टेड
that fact that ammeters and voltmeters are not ideal ones, because ammeters and voltmeters are not ideal ones. Now third point, the value of unknown resistance can be measured to a very high degree. बहुत क्लियरली एक्यूरेट से इसको मेज़र किया जा सकता है ऑन इंक्रीजिंग द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस पी एंड क्यू, पी और क्यू के रेजिस्टेंस को रेशियो को इंक्रीज करके. ओके, सो दैट इज़ फॉर ऑल फॉर टुडे क्लास. थैंक यू वेरी मच.